नमस्कार। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक छोटे बच्चे की। लगभग 1.5 साल का बच्चा था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि बच्चा बर्थ ब्लाइंड है, जन्म से अंधा, और बहुत बच्चा चिड़चिड़ा और बहुत रोता था, दुखी रहता था, बच्चा भी, बच्चे की फैमिली भी। तो वो लोग जब मेरे पास आए तो बोले, मैंने कहा कि हाँ, आप मुझे इनके बारे में बताइए कि इनको क्या प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है, आपको क्या समझाया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने उनको बताया था कि जो आईज के छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं ना, वो ईयर्स के पीछे, कान के पीछे की जो जगह थोड़ी सी उठी हुई रहती है, वहाँ पे ऐसे जैसे घूमड़ की तरह पूरे सारे नसें इकट्ठा होके दोनों तरफ आँखों के पीछे इकट्ठा हो गई। वो फ्री नहीं हुई क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रही है। तो वो फ्री नहीं हुई, या तो प्री मैच्योर जैसे होता है ना, कोई चीज़ समय से पहले हो जाना, तो उसकी आइज़ के कार्यक्रम कंप्लीट नहीं हुए थे। इस वजह से उनके आँख पूरे अच्छे से नहीं खुल रहे थे। बच्चा कुछ देख नहीं पा रहा था, तो इस वजह से बहुत चिड़चिड़ करके गुस्सा दिखाना और कुछ खाने पीने की चीज़ों को ऐसे तोड़ फोड़ मचा देना। तो हमने बोला कि ठीक है, मैं इनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो ट्रीटमेंट ना ले। हम रेकी के लिए एक साधारण सा म्यूजिक लगा के नॉर्मल फ्लूट, बांसुरी वादन के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते थे कि बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाए, हम अंदर की तरफ ही रहें। तो उस बच्चे ने उस म्यूजिक को सुनते ही और चिल्लाने लगना। तो उस समय ये गाना काफ़ी आया था, मस्ती की पाठशाला। वो बच्चा उस गाने को बहुत सुनता था, तो इस टाइप के गाने लगा के उसके लिए कैसेट तैयार किया था। ये 2005 और 6 की बात है। तो हमने वो कैसेट बजाना, फिर उसको ट्रीटमेंट देती थी, और ट्रीटमेंट देते देते लगभग 3 महीने हुए थे। मेरा अंदाज़ा था कि 6 महीने उसको लग जाएंगे दोनों आँखों को ठीक होने के लिए। चूँकि बच्चा छोटा था तो जल्दी इफ़ेक्ट हो रहा था और बहुत अच्छे से उसकी नसें खुल रही थी, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे नई एक एक्सपीरियंस मिल रही थी कि एक छोटा बच्चा जो बर्थ ब्लाइंड है, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँगी। तो धीरे धीरे उसकी थोड़ी थोड़ी आँखें भी खुलने लगी। वो मेरी आवाज़ सुनता था तो बहुत अच्छे से मेरे को मतलब सुनने की कोशिश करता था, मैं जो भी बोलती थी। और जब मैं हील करती थी वो मेरे गोद में बैठ जाता था आराम से, और मैं उसकी हीलिंग करती थी। क्योंकि उनके माँ पिताजी, मुझे लगता है उनकी माँ कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थी, तो वो 10 दिन आती थी, फिर 8-10 दिन का गैप हो जाता था, फिर 8-10 दिन आती थी, फिर 8-10 दिन गैप, फिर 8-10 दिन आते, मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी उनके ट्रीटमेंट में। तो ऐसे करते करते लगभग 3 महीने हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका एक बार चेकअप करा लूँ। मैंने कहा हाँ, ज़रूर चेकअप करा लीजिए, पता तो चले क्या हो रहा है। तो वैसे मुझे लग रहा था कि उनकी 50% विजन आ गई है। फिर उन्होंने चेकअप कराया। डॉक्टर ने बोला कि आँखों में विजन आ रहे हैं, बच्चा कुछ कुछ देख पा रहा है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप ये ट्रीटमेंट जारी रखें। बट उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मुझे आज पता नहीं वो बच्चा किस हाल में है, कैसा है, लेकिन हाँ, मैंने उनको यही बोला था कि अगर आप 10 साल तक के अंदर फिर दोबारा इस बच्चे को मेरे पास लेके आएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तो मैं ज़रूर इसको हील करना चाहूँगी। क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई दुख में ना रहे, स्वस्थ रहे, देखे दुनिया को, जिस दुनिया में वो आया है वो कितनी खूबसूरत है, इसका एहसास उस बच्चे को, उसको महसूस कर पाए और इसको एंजॉय कर पाए। बट ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का मुझे दुख है, बट इतनी खुशी है कि 50% विजन तो आ गया था, ट्रीटमेंट का असर हो रहा था। तो ये कहानी मेरी अधूरी रह गई, जिसका मुझे आज भी दुख है। बट चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की मर्जी के आगे क्या बोल सकते हैं।
शायद उनको ईश्वर ने गाइड किया होगा कि अब बस ट्रीटमेंट रोक दीजिए, तो उन्होंने रोक दिया। इसी कहानी के साथ धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।